नमस्कार दोस्तों, रियावल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मैं राम राजेंद्र शुक्ला। तो कल और आज के जो दोनों ट्रेड थे मैं आपको बताऊंगा। उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, सब कुछ है, लेकिन रिकॉर्डिंग देखने से कोई मतलब नहीं। एक्चुअली जब तक मैं आपको ना बताऊं तो रिकॉर्डिंग देख के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये चार्ट है और उसके ऊपर मैं बताता हूँ क्या क्या देखा, क्या क्या नहीं देखा। ठीक है, ये डेली चार्ट है। अब डेली चार्ट पे हमें समझ में आ रहा, मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक स्टॉक है, स्टॉक का फंडामेंटल है, उसके बिहाफ पे मैं जज कर रहा हूँ कि मुझे किस तरीके से ट्रेड लेना और मेरे पास बाई करना है तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, कि डिलीवरी वॉल्यूम पे अगर मैं कर रहा हूँ, डिलीवरी वॉल्यूम आ रही है और कहाँ पे आ रही है, उसके बाद मुझे क्या ट्रेड लेना है। तो आप ये जाके देखोगे डेली पे, तो यहाँ पे एक चीज़ मिल गया। क्या होता है, दो ही चीज़ है मार्केट के ऊपर, आप देखेंगे दो तीन चीज़ें। या तो कोई ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, तो क्या करेगा प्राइस, क्या करेगा, यहाँ से आएगा इस पे और यहाँ से गिर जाएगा। एक तो ये बनेगा, या तो प्राइस क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, ठीक है, और फिर नीचे आएगा। और तीसरा क्या करेगा, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। यही तीन चीज़ें बनेंगी, इसके अलावा कोई और कुछ नहीं बन सकता है। ठीक है, या तो यहाँ लेगा या तो ऊपर जाके तोड़ देगा। यही मार्केट के कोई भी स्टॉक के अंदर यही तीन चीज़ें होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसको आप सपोर्ट मान सकते हैं, रेसिस्टेंस मान सकते हैं। सपोर्ट मांगे तो क्या करेगा, यहाँ से सपोर्ट लेके ऐसे जाएगा या फिर यहाँ से तोड़ देगा। फिर या तो क्या करेगा, इसके नीचे ही खुलेगा, यहाँ से आएगा ऐसे कर देगा, या यहाँ से ऊपर जाएगा इधर आएगा। यही होता है और इसके अलावा कुछ मार्केट में होता नहीं। ठीक है, तो सिंपल बातों में डेली चार्ट है। अब डेली चार्ट पे जाने के बाद क्या किया, मैंने फाइंड आउट किया कि मुझे ट्रेड करना था। ट्रेड मैंने लिया क्यों, किस भी ऐप पे लिया, तो आप यहाँ पे क्या हो रहा था, प्राइस का जो OI है वो चेंज हो रहा था। मेरे लिए मायने क्या रखता है, प्राइस। ठीक है, हम तीन चीज़ों को हम ट्रेड करेंगे, तो एक होगा हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, ठीक है, एक OI हो जाएगा। तीन चीज़ें मुझे चाहिए ट्रेड करने के लिए। तीन चीज़ें अगर मेरे पास है, मुझे समझ में आ रहा है, इन चीज़ों में मुझे महारत हासिल है, तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ कि मुझे कुछ तो समझ में आ रहा है कि इस स्टॉकों में कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैंने इसको ट्रेड जब इसको देखा तो प्राइस को मैंने 3 मिनट के अंदर पहले जज करना शुरू किया। और एक चीज़ मेरे को बात है, पहली कैंडल जब सेलिंग की हो, बड़ी कैंडल हो, मदर कैंडल हो, तो मैंने उसके अंदर भी बताया हूँ कि अप्लाई क्या करना चाहिए। अप्लाई क्या करना चाहिए कि नीचे इसका क्या होगा, सपोर्ट होगा, इसका 50% एक टारगेट होगा, एक 100% टारगेट होगा, और इसके ऊपर सपोर्ट लेके जाएगा तो ये बड़ा टारगेट ऊपर तक जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई यहाँ भी सेल करता है तो ठीक है, उसका 50% पे यहाँ पे निकल जाना है और यहाँ पे वॉल्यूम देख के यहाँ पे एंट्री बनाना है। तो ये प्राइस के ऊपर इसका SL देखिए, कोई भी स्टॉक कोई भी स्टॉक आप लेते हैं, आपको बाइंग और सेलिंग करना है तो आपको पता होना चाहिए मेरा रिस्क कितना है। उसके रिकॉर्डिंग क्या होता है, अपना जितना क्वांटिटी है वो डिसाइड होता है कि मुझे इतना बाई करना है, इतना सेल करना है। वो मैं पिछले वीडियो में भी आपको बहुत पहले बताऊँ किस तरीके से क्वांटिटी हमें पोजीशन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद मैं देखा कि OI बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, और OI जब बढ़ रहा है तो प्राइस यहाँ क्या हुआ है, प्राइस यहाँ डाउन हुआ है। प्राइस डाउन हुआ है तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे गलत कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पे प्राइस अप है, ठीक है, प्राइस अप जा रहा है और OI क्या कर रहा है, OI भी अप जा रहा है। तो ठीक है, हम एक पोजीशन बनाएंगे कि भाई बाइंग होगा, लेकिन क्या कर रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, इसके अंदर ही फंसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ साइड में, प्राइस क्या हुआ, इसके अंदर ही फंसा हुआ है। तो कुछ समझ में हमें इंडिकेशन क्या आ रहा है कि ठीक है, हम लो से उठाएंगे, इसको बाइंग करेंगे। बाई करने के बाद हमें ये समझ में आना चाहिए कि प्राइस का बिहेवियर उस समय पे कैसा हो रहा है। वॉल्यूम के बाद तो हमें प्राइस पता चलेगी ना,
कि प्राइस का बिहेवियर क्या, लो तोड़ रहा है, हाई तोड़ रहा है, या क्या कर रहा है। उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर इस डाटा को आप लोग कितने लोग रीड करने आता है आपको, मुझे पता नहीं, या मैं रीड गलत करना जानता हूँ, या आप ही बता सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें क्या देखता हूँ कि ओ आई चेंज कहाँ पे हो रहा है। ओ आई चेंज मतलब आप सेकेंड कॉलम मुझे याद आ रहा है, बाकी मुझे ओ आई से अभी कुछ लेना देना नहीं। कारण ये क्या है कि ये मंथली का हो सकता है, मुझे इंट्राडे करना है, तो इंट्राडे करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सेकंड इसका ओ आई और इसका ओ आई, ठीक है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इंट्राडे कर रहा हूँ। अगर मुझे पोजिशनल बनाना होता तो मैं पूरा ही देखता, लेकिन मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो मुझे ये चाहिए। तो मुझे ये पता चला जब इसका मैंने चार्ट देखा, और इसको 3 मिनट या 5 मिनट में आप जज करोगे तो पहली कैंडल किस तरीके से बनी उसको मैंने देखा। और जब यहाँ पे यह प्राइस आ रहा है तो 480 का क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये देखेंगे इसको 480 की प्राइस को, यहाँ पे क्या हो रहा है 480 की, ये क्या चेंज होते रहता है। इसको हमें जो पुराने लोग हैं उनको समझ में आता है कि चेंज होते रहता है, तो हमें इसको ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे ओ आई, यहाँ पे माइनस ओ आई, यहाँ पे 85 का ओ आई, और ये देखिए क्या है इसमें ज़्यादा क्या है, कौन निकल रहा है, ये सब आपको समझना है। उसके भी आप पे ट्रेड करना है, यहाँ पे और इस जगह का कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। इस सब को आपने देख के आपको समझ में आएगा। ये और ये हो सकता है बहुत लोगों को अटपटा लगे, लेकिन कोई किसी को नॉलेज होगा तो बताना कि आपको क्या समझ में आया इसमें। इस बिहाफ पे इस ओ आई चेंज हो रहा था, तो मैं इस चीज़ को डाटा को देख के फिर मैंने इसमें पोजिशनल बनाया इंट्राडे का, ठीक है। उसके पहले वाला हमारा कल का भी ट्रेड था 17 तारीख का, जो कि हमने डिलीवरी वॉल्यूम पे उठाया था। ये नहीं था, ये कल के लिए आप देख सकते हो, पॉलिसी बाज़ार था, ठीक है। पॉलिसी बाज़ार का ट्रेड हमने आज नहीं किया, हमने कल लिया था, ठीक है। आपको सब कुछ दिखने को समझ में आना चाहिए, इसका डिलीवरी वॉल्यूम आपको समझ में आना चाहिए। एक और चीज़ है कि जब डिलीवरी वॉल्यूम किसी दिन बढ़ जाता है सिंगल कैंडल पे, अगर वो रेड है तो वहाँ पे हम क्या शॉर्ट करने की नहीं देखते, हम लो से उठाने की बाइंग करने की देखते। और इसमें पोजिशनल भी बनाई जाती है जब इसका कैंडल रेड हो, और कुछ मेथड है उसके हिसाब से इसमें पोजिशनल बाई हो सकता है। ये है, और एक जो था रैम को। तो इन चीज़ का आप प्राइस, वॉल्यूम और ओ आई चेक करेंगे, 3 चीज़ों में आप महारत हासिल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक ये था, ठीक है। ये क्या डिलीवरी वॉल्यूम था। तो मुझे कुछ अगर सेल भी करना है तो मुझे जब तक रेड बना है तब तक तो मैं उसको बाइंग करने की सोचूंगी। यहाँ पे कुछ होगा तब देखूंगा। अब आप कल के लिए ये स्टॉक देख लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, प्राइस पढ़ा गया है और वॉल्यूम देखा गया है, और इसके बाद क्या देखा है कि ओ आई देखा गया है। तो कल क्या होगा, अगर गैप अप ओपन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और कहीं सपोर्ट बना के जाएगा तो फिर इसको ले सकते हैं। और सी डी एस एल, ये 2 स्टॉक कल के लिए रहेंगे, इसको आप जज करना। मुंह आज दे दिया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो तो इंट्राडे का ट्रेड, आप किस तरीके से इसको जज करते हैं आपके ऊपर है, ठीक है। प्राइस का हमें 3 ही चीज़ हमें देखना है। अगर हमें समझ में आ रहा है तो वॉल्यूम आ रहा है, प्राइस आ रहा है और ओ आई आ रहा है। इन चीज़ों के अलावा इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ हमें और देखने की ज़रूरत है। इसके बिहाफ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रेड आपको अच्छे खासे मिलेंगे कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, और आपको और भी ट्रेड तो कुछ नहीं है। लेकिन कल के लिए सी डी एस एल और पॉलीकैप पे भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। 3 स्टॉक आप कल के लिए देखना है, आपको क्या जज आता उसमें और क्या नहीं आता। मार्केट को देखिए, आपको समझना है। आप आज इसमें बोलेंगे कि डिलीवरी वॉल्यूम इसमें आ गई, अब आई है ना, तो पिछले दिन भी तो आई थी ना, तो प्राइस ने क्या किया था।
तो हम उस प्राइस को रीड करते, वॉल्यूम आने के बाद प्राइस को रीड करते, फिर OI डाटा को रीड करते और उसके बिहाफ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो हमारे पास कैपिटल की इतना, उसके हिसाब से हमारे पास जितना हो रहा है वो ट्रेड लेना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। ठीक है, ये कल मार्क किया था, इसीलिए मार्क किया था कि मैं देख रहा था कि इसकी फर्स्ट वॉल्यूम आने के बाद प्राइस यहाँ क्या व्यूअर करता है, और आज की प्राइस आप देखो। ठीक है, तो ये एक ट्रेड भी इनफ है अगर आप सही से कर लेंगे तो। ओके, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।